वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनीश पारखी और मुझे L5S1 में डिस्क इंजरी हुई थी जिससे मैं रिकवर हो चुका हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो जिम स्टार्ट करना चाह रहे थे बट जिनको जिम जाने से दोबारा से डर लगता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिम कौन लोग जा सकते हैं मैं आपको बता दूं भाई। जिनको पेन जो है आपका 1 या 2, मैं कहूँगा 1 या 2 डिग्री का पेन हो रहा है, और इसको बोलें अगर हम लोग सिंपल भाषा में, आपका पेन सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। ठीक है, और जिसका पेन सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, जिसका पेन भी कम हो चुका है या सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं जिसको, वो जिम शुरू कर सकता है। बट उसका भी एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, तो जिम शुरुआत कैसे करनी है? तो जिम करेंगे हम लोग शुरुआत धीरे 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 करके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हुए डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे। ओके, इसमें आने वाले कपल ऑफ मंथ्स लग जाएंगे वापस से फुल फ्लैज जिम में एक्सरसाइज करने के लिए, और उस ड्यूरेशन में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब आप फुल फ्लैज एक्सरसाइज जिम में करेंगे। तो बहुत लोग जानना चाहते थे कि हम लोग जिम कैसे शुरू करें। एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था, वो मुझसे डायरेक्ट पूछ रहे थे कि जिम में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और आप मुझे बता दो, मैं क्या बोलते हैं अपने ट्रेनर से बात करके वो एक्सरसाइजेस मैं उनको बता सकता हूँ। तो पहली बात तो भाई, इंडिया के ट्रेनर्स पे मेरे को यकीन नहीं है। ठीक है, और इंडिया के ट्रेनर्स कैसे काम करते हैं कैसे काम नहीं करते, उसके लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि थिंक कि अगर आप ट्रेनर के साथ काम कर रहे थे तो आपको इंजरी क्यों हुई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि जिम शुरू करने का एक तरीका है, प्रोसेस है। हम धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उन एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो आपकी जो जिम का जो शेड्यूल रहने वाला है आप उस पर देखिए वो कैसे रहेगा। आप हफ्ते में, जैसे अभी तक हम मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज करते थे, उन मसल बिल्डिंग वाले डेज को आप रिप्लेस करोगे जिम से। तो मतलब हफ्ते में 3 दिन ही एक्सरसाइज करनी है। फेमस बॉडी बिल्डर और वेट लिफ्टर है एनाटोली। एनाटोली भी यही बोलते हैं कि आपके हफ्ते में 3 दिन ही वर्कआउट करना चाहिए उनके हिसाब से, उनकी थ्योरी के हिसाब से। एंड मैं पर्सनली एग्री करता हूँ उनकी बात से, और बॉब भी यही बोलते हैं कि हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट इज मोर देन इनफ। ठीक है, रोज जाके जिम में आप अपने आप को इंजरी करेंगे क्योंकि आपको बॉडी पे को रिकवर या करने का टाइम नहीं मिलेगा, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, और बेस्ट जो इम्पैक्ट होता है वो आपका ऐसे ही आता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्या एक्सरसाइज आपकी रहेंगी जिम की, मैं आपको बता देता हूँ। पहला रहेगा आपका बॉक्स स्क्वाट। ठीक है, बॉक्स स्क्वाट 3 सेट होंगे, 8 रेपिटेशंस होंगे। ठीक है, 8 रेपिटेशंस होंगे, 3 सेट 8 रेपिटेशंस बॉक्स स्क्वाट के। बहुत सिंपल तरीके से मारने हैं। जिम में जाना, कोने में एक चेयर उठाना, या वहां पर एक स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, टेक द हेल्प ऑफ दोज बॉक्सेस एंड स्टार्ट डूइंग योर बॉक्स स्क्वाट। ठीक, 3 सेट्स 8 रेपिटेशंस बॉक्स स्क्वाट। ठीक है, देन सेकंड एक्सरसाइज इज पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक। सेकंड एक्सरसाइज होगी पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक। उसमें आपको 3 सेट करने हैं और हर एक सेकंड सेट में 5 रेपिटेशंस होंगे, और 5 रेपिटेशंस में आपको 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ठीक है, मतलब जब आप पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ, सपोज करो आपकी ये शेप है। ठीक है, एंड इस तरीके से बॉडी शेप है, ये आपका हिप एरिया है। ठीक है, तो आपको जब नीचे आप प्रेशर करोगे तो ये 5 सेकंड तक आपका होल्ड रहेगा। ठीक, और 5 बार एक सेट में करनी है पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक। थर्ड एक्सरसाइज आएगी आपकी अपर बॉडी के लिए, एंड दैट एक्सरसाइज इज कॉल्ड लेट पुल डाउन विद रिवर्स ग्रिप। तो लेट पुल डाउन विद रिवर्स ग्रिप आपको करनी है, 3 सेट करने हैं, 8 रेपिटेशंस करने हैं, और वेट रखना है 20, 15, 10 kg डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आपकी मसल टायर होगी, यू विल नॉट बी एबल टू पुल मेजर वेट। ठीक है, तो 20, 15, 10 इस तरीके से आपका वेट रहेगा लैट पुल डाउन रिवर्स ग्रिप में। फिर करनी है आपको साइड किक विद रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड आई होप आपने परचेज कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक्स दे रखे हैं, यू कैन परचेज फ्रॉम दोज लिंक, और यू कैन परचेज बाय नियर बाय यू मार्केट अगर अवेलेबल हो तो। ठीक है, साइड किक विद रेजिस्टेंस बैंड इसकी वीडियो में बना दूंगा कैसे करनी होती है। ठीक है, you will be getting a video on that part.
साइड किक विद रेजिस्टेंस बैंड। फिर आता है आपका ट्राइसेप्स डिप्स विद चेयर। ट्राइसेप्स पर फोकस करेंगे इनिशियली, कोई मसल एक्सरसाइज नहीं करनी है हमें, मतलब वेट नहीं उठाना, सिर्फ बॉडी वेट को यूज करके आपको ट्राइसेप्स डिप्स विद चेयर यूज करनी है, ठीक है। तो ये जो ट्राइसेप्स डिप्स विद चेयर रहेगी, आप इस एक्सरसाइज को 3 सेट 8 रेपिटेशंस करने हैं। करनी कैसे, एकदम जल्दी जल्दी नहीं करनी, स्लो और कंट्रोल मोशन में ब्रीदिंग के साथ करनी है, ठीक है। स्लो और कंट्रोल मोशन में ब्रीदिंग के साथ करनी है। कोई भी एक्सरसाइज आप ब्रीदिंग पर, हर एक्सरसाइज में आप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। आप ब्रीदिंग के पास, ब्रीदिंग आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सांस बंद करिए और एक्सरसाइज कर करके सेट मार के खत्म कर दिया, ऐसे नहीं करना। टेक अ रैप, जब भी आप उस रैप को ले रहे हो, इनहेल योर ऑक्सीजन, एक्सेल द ऑक्सीजन, इनहेल द ऑक्सीजन, एक्सेल द ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके बाद करना है शोल्डर प्रेस मशीन, 3 सेट 8 रेपिटेशन, वेट 30-20-10, ठीक है। शोल्डर प्रेस मशीन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर शोल्डर्स। अब हमने देखो बैक की एक्सरसाइज हो गई, लेट पुल डाउन रिवर्स ग्रिप, शोल्डर प्रेस मशीन हो गई शोल्डर्स के लिए, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। फिर अब इसके बाद जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी, फिर आपको करना है आपको हाई प्लैंक, 3 सेट 8 रेपिटेशन कोर पे वर्क करने के लिए, बर्ड डॉग 3 सेट 8 रेपिटेशन कोर के पर वर्क करने के लिए। तो ये आपका डे 1 का शेड्यूल रहेगा जिम में। जब आप डे 1 को एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है, तो डे 1 की एक्सरसाइज करने के बाद आपको अगले दिन मोबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है। यू कैन डू दोज मोबिलिटी की एक्सरसाइज अपने जिम में भी कर सकते हो या आप अपने घर पे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कि कैसे करनी है, ठीक है। वहां एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से रहने वाला है कुछ डे 1 आपका जिम के अंदर, ठीक है। अपर बॉडी पर हमने इस पे काम किया डे 1 पर, ठीक, और कोर पे काम किया। हम कोर को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारी कोर ही वीक थी, जिसकी वजह से हमें डिस्क एक्सट्रूजन या आपको डिस्क हर्निएशन हुआ था, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं एक्सेल शीट की। मैं बना के अब नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई हैव सम रेस्ट्रिक्शंस। आई कैन गिव यू द डेटा बाय माउथ, यू कैन पुट दैट डेटा एंड मेक योर ओन शीट और कॉपी दैट डेटा इनटू द कॉपी सम नोटबुक। अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो आप वो डेटा आप ले सकते हो। ये था आपका जिम का पूरा मैंने आपको जो डे 1 का शेड्यूल दिया है। आई बिलीव आपको ये शेड्यूल समझ में आया होगा। डे 2 का शेड्यूल जैसे ही मैं डे 2 को जाऊंगा जिम में, मैं आपको दे दूंगा एंड यू आर हैप्पी टू फॉलो दैट शेड्यूल इनटू द जिम। हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे हाई इंटेंसिटी की तरफ, एक्सरसाइजेस की तरफ, बट आने वाले 2 या 3 महीनों में हम धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करेंगे एज पर माई रिहैब प्लान, एज पर माई रिहैब प्लानर एंड माई जर्नी। ओके गाइज, आई होप आपको यहां तक इंफॉर्मेशन बड़ी क्लियर हो, साफ तरीके से मैंने बताई है सारी एक्सरसाइजेस। और एक और अपडेट देनी थी। एक मैम थी जिन्होंने पूछा था डिस्क एक्सट्रूजन और डिस्क बल्ज सेम होता है। देखिए, डिस्क हर्निशन, डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क, ये तीनों एक अलग अलग टर्म है एक ही इंजुरी के लिए, ठीक है। डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या डिस्क स्लिप डिस्क, ठीक है, ये तीनों ही आपकी एक ही टर्म है सेम इंजुरी के लिए, ये तीनों अलग नहीं है। हाँ, अब जब आपका स्लिप डिस्क, डिस्क हर्निएशन या फिर आपका डिस्क बल्ज जो बोलते हैं इसको, ठीक है, इसकी डिग्रीज के हिसाब से इंजरी को कैटेगराइज किया जाता है। डिस्क बल्ज प्राइमरी इंजरी होती है, उसके बाद डिस्क आई विल से एक्सट्रूजन सेकेंड लेवल होता है, प्रोट्रूजन, ठीक है, सेकेंड लेवल होता है, देन एक्सट्रूजन एंड देन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। इस तरीके से आपकी इंजरी का ग्राफ है। पहले डिस्क डेजिगेशन, फिर डिस्क बल्ज, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं प्रोट्रूजन, फिर उसके बाद एक्सट्रूजन, फिर सिक्वेस्ट्रेशन। तो ग्राफ ऐसे जाएगा। आई होप आपको ये नॉलेज भी बहुत क्लियर हो गई हो। एंड जो लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं, प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी अदर वीडियोस को भी फॉलो कीजिए एंड आई विल मेक अ गुड कंटेंट फॉर यू एंड यू विल रियलाइज आफ्टर सम टाइम दैट आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हुई है धीरे धीरे कर, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि आपको चीजें जो आसपास हो रही हैं वो पता होनी चाहिए ताकि आप कंसर्न डिसीजन ले सकें और अपनी ओवरऑल ग्रोथ को इम्पैक्ट नेगेटिव वे में होने से बचा सकें और पॉजिटिव वे में अपनी ग्रोथ को आप कैटर कर सकें। जय हिंद दोस्तों,
Thank you and have a nice day, and please share, like, and hit the bell icon button for the next video. Thank you guys and have a nice day.